जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने हैं बर्ड पॉपुलेशन के ऊपर, उसकी ग्रोथ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखिए, ये भी ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और विश्व में जो जनसंख्या है, यानी ह्यूमन की जो संख्या है, मानवों की जो संख्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ इंट्रोडक्शन में आप लोग ये लिखिएगा, और इसके बाद जो है ये आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूर है कि ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या की वृद्धि किस तरीके से हुई है। देखिए, प्राचीन काल में जो है जनसंख्या ये मानी गई थी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब हुई तो इतनी हो गई। बेसिकली जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं थी और इस दौरान जो है डेथ रेट कम होने से बहुत तेज़ी से बढ़ी। देखिए, इसमें जो आधुनिक युग है, इसमें ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि जो है पिछले 200 वर्षों में ही नज़र आई है। उसका रीज़न भी है। देखिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट तो बढ़ी ही, साथ में डेथ रेट्स बहुत कम हो गई। तो ये आप लोग देखिएगा। तो कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में जो है जनसंख्या का बड़ा फेज हुआ, और इन दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब देखिए, जब मैं आपको ये बताऊंगा, तो जिन बच्चों को भी वर्ल्ड का मैप बनाना आता है, वो लोग वर्ल्ड का मैप ज़रूर बनाएं। और यदि नहीं आता तो सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप बना करके आप लोग रखें, तो वहाँ से भी आपको जो है हेल्प मिलेगी। देखिए, एशिया में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, उसमें भी चाइना और भारत में लगभग बराबर की सी पॉपुलेशन है। यूरोप में जो है कम जन्म दर है, और ओल्ड एज लोगों की संख्या ज़्यादा है। अफ्रीका और अमेरिका की हम लोग बात करें, तो उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका, जिसमें दक्षिणी अमेरिका शामिल है, वहाँ की स्थिति आप लोग देखिए। ऑस्ट्रेलिया की भी जनसंख्या काफ़ी कम है। तो ये आप वितरण देख सकते हो। अफ्रीका में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासतौर पे नाइजीरिया, एथियोपिया जैसे कंट्रीज में। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैश्विक जनसंख्या का, वो काफ़ी असमान है, क्योंकि आप देखोगे कि एशिया में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप में वो कंपैरेटिवली कम है। यदि आप लोग जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जन्म दर और मृत्यु दर इनको देखोगे, तो देखिए, शुरुआत में जो है उच्च वृद्धि दर थी, क्योंकि जन्म दर तेज़ी से थी और मृत्यु दर बढ़ने लगी थी। मृत्यु दर घटने रही थी और जन्म दर तेज़ थी। इसके बाद दोनों में जन्म दर में गिरावट आना शुरू हुई, और इस कारण के पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई। इसके बाद ग्रोथ रेट और ये दोनों कम होने से थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन अभी वर्तमान में जो है जन्म दर कम है। इसके बावजूद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से जो है ओल्ड एज लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोग देखिएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखिए, कारण और परिणाम में ज़्यादा दिक्कत किसी बच्चे को आनी नहीं चाहिए। आप लोग अपनी बुक में हिसाब से ढेर सारे पॉइंट्स देख सकते हो। वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और शिक्षा की पहुंच कम है। परिवार नियोजन के साधन जो है अभी भी नहीं है अवेलेबल, ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ में। अर्बन में ऐसा इशू नहीं है। अवेयरनेस का भी अभाव है। और दूसरा क्या है, बढ़ता हुआ शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अच्छा, इनके कारण क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, अब जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव बढ़ रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, वनों की कटाई हो रही है, खाद्य और जन सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं वो बढ़ रही है, शहरीकरण और झुग्गियों का विकास हो रहा है, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता आ रही है। देखिए, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा लेने चाहिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी समस्या नहीं है ये। और जो मेन प्रॉब्लम्स है ये आप लोग नोट करके चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आए हैं, जरिए पर्यावरण प्रभाव, खाद्य और जल सुरक्षा संबंधी प्रभाव आए हैं, शहरीकरण की चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं हैं, और आर्थिक असमानता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में एज इट इज़ नोट कर लेने चाहिए, जिसके कारण से समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, पॉपुलेशन का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो यहाँ से आप लोग इसको देखिएगा कि किस प्रकार से जनसंख्या का प्रबंधन किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है, यानी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है, टिकाऊ विकास या सतत विकास का, जहाँ पर्यावरण, इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच संतुलन हमें बना के रखना है। और देखिए, गवर्नमेंट को जो नीतिगत हस्तक्षेप है वो बेहद ज़रूरी है करना।
क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल है कि हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और स्वास्थ्य सेवाएं और यदि परिवार नियोजन की बात करें तो वर्तमान में इसको महिलाओं को भी जागरूक होना बेहद आवश्यक है। और निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखें तो संतुलित जनसंख्या वृद्धि बेसिकली ज़रूरी भी है, नहीं तो ओल्ड एज पीपल जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जो कार्यशील जनसंख्या है वर्किंग पॉपुलेशन उसका हिस्सा कम हो जाएगा। तो समझ और जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। सहयोगात्मक कार्रवाई का मतलब यह है कि सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज मिलकर के काम करें। और दीर्घकालीन दृष्टिकोण ये कहता है कि नीतियाँ और प्रथाएं जो एक देश को स्वस्थ और समृद्ध रूप से बनाएगी। और विश्व जनसंख्या की जो चुनौतियां हैं चुनौतियों को हम लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हम लोग पॉपुलेशन को संतुलित करने में कामयाब रहे तो लोगों को जो है क्वालिटी लाइफ, इक्विटी, जस्टिस जैसी जो चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी। आई थिंक ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है और आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू।